हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माध्यमिक के सिलेक्शंस के एग्जाम्स में जो आपके स्कूल में होता है, ठीक है, माध्यमिक का सिलेक्शंस का एग्जाम, उसमें क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं 2023 का माध्यमिक एग्जाम होने वाला है फरवरी के महीने में, लेकिन बोर्ड एग्जाम होने से पहले आपको स्कूल में एक सिलेक्शन एग्जाम दिया जाता है। और जो 2023 में आप लोग जो देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, आपका जो सिलेक्शन का एग्जाम है जो आपके स्कूल में होने वाला है वो नवंबर में, इसी महीने में होने वाला है। ठीक है, किसी का नवंबर का मिड में होगा, किसी का नवंबर का एंड में होगा। ठीक है, हर स्कूल का अपना अपना फंडा है। खैर, तो सिलेक्शन के एग्जाम में क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, देखिए, सिलेक्शन का जो एग्जाम होता है ना स्कूल में, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए जाते हैं, वो पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको इस बात का आदत दिलाया जाता है। ठीक है, आपको मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार किया जाता है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग, बोर्ड एग्जाम का रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारा चीज आपको एक आदत डलाया जाता है कि बोर्ड का एग्जाम के लिए आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, बोर्ड का एग्जाम का टाइमिंग क्या है, 11:45 से लेकर 3 बजे तक, है ना, यही टाइमिंग है। तो आप भी ध्यान अगर दोगे अपना सिलेक्शन का एग्जाम, तो आपका स्कूल का टाइमिंग भी यही होगा। आपने 7 का एग्जाम दिया, 8 का एग्जाम दिया, 9 का एग्जाम दिया, सारा का सारा एग्जाम तो आपने अपने स्कूल में ही दिया। ठीक है, तो आप कभी ये देखे हो कि आपका एग्जाम का जो टाइमिंग है वो इस बीच में हो, 11:45 से 3 बजे तक, कभी आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा बोर्ड से रिलेटेड है ही नहीं है। लेकिन ये जो सिलेक्शन का एग्जाम है ये तो बोर्ड से रिलेटेड है, तो आपको बोर्ड का हिसाब से आपके स्कूल में पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। यानी स्कूल में जो सिलेक्शन का एग्जाम होता है वहां का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ही होता है। एक तरह से आपको आदत डाला जाता है। ठीक है, आपके अंदर ये आदत डाली जाती है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाए। ठीक है, और पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहता है। ठीक है, लेकिन बीच में फर्क क्या आ जाता है वो आप समझिए। फर्क क्या है? सबसे बड़ा, आप जो बोर्ड एग्जाम देते हो ना, वो आपको कहीं और जाकर देना पड़ता है, यानी आपको दूसरे स्कूल में जाकर देना पड़ता है। जबकि आप जो सिलेक्शन का एग्जाम जो नवंबर के महीने में आप दोगे, वो आपको अपने ही स्कूल में देना है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि दूसरा स्कूल का टीचर कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, कौन टीचर कैसा है। ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, वहां हो सकता है आप में से बहुत ऐसे होंगे जो 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। ठीक है, खैर, तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि कौन सा टीचर आपके स्कूल का, ठीक है, आपके स्कूल का कौन टीचर कैसा है ना, कौन टीचर थोड़ा सा नरम दिल वाला है, कौन सा टीचर कठोर दिल वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कठोर दिल वाला है उसका सामने तो आप लोग चुप ही रहेंगे। पता है नहीं, ये सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जरा सा भी चूंचा किया तो पेपर तो ये छीन के भगा देगा, एग्जाम देने ही नहीं देगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हाँ, ये टीचर थोड़ा सा नरम दिल वाला है, ज्यादा कुछ बोलता है नहीं, बहुत शरीफ टीचर है। तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा चीटिंग देखा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ तो चल जाएगा सिलेक्शन के एग्जाम में, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो ये नहीं चलेगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे पता कि कौन टीचर क्या है? पता कैसे चलेगा? आप सोच रहे हो कि वो टीचर उतना नहीं करेगा, लेकिन आप जब करने लगोगे तो वही टीचर आपका पेपर छीन के आपको भगा देगा। ठीक है, तो ये गलती बोर्ड के एग्जाम में मत करना, सिलेक्शन के एग्जाम में भी मत करना, क्योंकि सिलेक्शन का एग्जाम ही आपका आदत बनाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको आदत डलवाता है एक तरह से। ये दोनों में समान फर्क होता है कि वहां पे कोई और स्कूल है, कोई और टीचर है, यहाँ पे आपका अपना स्कूल है, अपना टीचर है, जहां पर आप बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, और जिंदगी में आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने आए। दूसरी गलती क्या है जो आप लोगों को नहीं करनी है? देखिए, दूसरी जो गलती नहीं करनी है वो है एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम देने से पहले लगभग हफ्ता 10 दिन पहले आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको दिया जाता है। सिलेक्शन एग्जाम में भी आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको एक दिया जाता है। उस एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर दिया जाता है। रोल अलग होता है, नंबर एक चीज अलग होता है। ठीक है, रोल अलग होता है, नंबर अलग होता है। अब तक आपने जितने भी इस क्लास में देखे होंगे, 7, 8, 9 या जितने भी क्लास बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, आपका एक रोल नंबर रहता होगा। सिर्फ रोल नंबर एक ही चीज होता होगा। लेकिन माध्यमिक में रोल अलग होता है, नंबर अलग होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड एक ऐसा चीज है
कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ, चाहे सिलेक्शन हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कभी भी अपने आप को भूल जाना, लेकिन एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना। एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप स्टेशनरी में, मान लीजिए पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, अगर आप नहीं लेकर जाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आप स्कूल पहुंच गए लेकिन आप स्टेशनरी का कोई सामान भूल गए, पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है लिखने के लिए, आप भूल गए, लेकिन बगल के दुकान से आप खरीद सकते हो उसको, है ना, याद आ गया तो खरीद सकते हो। लेकिन एडमिट कार्ड अगर भूल गए ना तो आप वापस घर चले जाओ या मम्मी पापा को फोन करो तो वो एडमिट कार्ड लेकर आएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के बगैर आपको क्लास में ढुकने ही नहीं देगा, एग्जाम ही देने नहीं देगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कभी भी गलती से भी मत भूल जाना कि एडमिट कार्ड भूल गए और चले गए बिना एडमिट कार्ड का एग्जाम देने, कभी गलती से भी मत करना ये काम, ठीक है। और कुछ कुछ क्या करते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एडमिट कार्ड का जीरोक्स लेकर चले जाते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गलती से एडमिट कार्ड का, ओरिजिनल एडमिट कार्ड का बजाय एडमिट कार्ड का जीरोक्स लेकर चले जाते हो ना, तो आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शंस के लिए भी है और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो खास करके मैं बता रहा हूं। जितनी भी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं वे याद रखिए, सिलेक्शन और बोर्ड दोनों पे लागू होता है, ठीक है। दोनों के लिए आप इस चीज को समझ लिए कि कभी भी गलती से भी जीरोक्स लेकर नहीं जाना है एडमिट कार्ड का। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 2015 में जब मैं मध्यान्ह का एग्जाम दे रहा था, किसी बोर्ड का एग्जाम, तो वहां पर एक लड़का एडमिट कार्ड का जीरोक्स लेकर आ गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्कूल में दो तरह के टीचर होते हैं, एक होता है जो थोड़ा कठोर दिल वाला होता है, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, और एक जो थोड़ा सा नर्म दिल वाला और बहुत ही नर्म दिल वाला होता है। खैर, तो दो तरह के टीचर होते हैं। अब टीचर ने देख लिया, जो स्ट्रिक्ट वाला था, अरे तुम एडमिट कार्ड का जीरोक्स लेकर आए हो, ये तो नहीं चलेगा, आज तुम एग्जाम नहीं दे सकते हो। अब वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जब तक अपने घर से लाने जाएगा तब तक तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लिखने के लिए तो उसका टाइम कम हो जाएगा, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा तो उसका। तो एक टीचर ने कहा कि तुम इस जीरोक्स वाले एडमिट कार्ड में यहाँ का प्रिंसिपल का, उस स्कूल का प्रिंसिपल का साइन लेकर आ जाओ उस एडमिट कार्ड पे, जीरोक्स एडमिट कार्ड पे, तो वो जीरोक्स भी ओरिजिनल बन जाएगा। तो अब वो स्टूडेंट तो एक तो नया, स्कूल भी नया, प्रिंसिपल को वो जानता ही नहीं है, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है ये भी उसको नहीं पता। तो एक टीचर जो बहुत ही नरम दिल वाला था वो आया, बोला एक काम करो, तुम लिखो, हम इसमें साइन करके लेकर आते हैं। तो वो टीचर भी वहीं का प्रिंसिपल के पास जाएगा, वो 2 मिनट में साइन करा कर लेकर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह आपको अच्छा टीचर नहीं मिलने वाला है, नरम दिल वाला टीचर मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसका नसीब ठीक था, उसको मिल गया, तो वो टीचर गया और प्रिंसिपल से साइन करके लेकर आ गया उस जीरोक्स एडमिट कार्ड में। तो फिर उसको एग्जाम देने के लिए परमिशन दे दिया गया कि हाँ तुम एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि अपना स्टेशनरी का सामान लेकर जाओ, पेन पेंसिल रबर ये सब मांगने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर मांगोगे तो दो चीज होता है, एक तो डिस्टर्बेंस होता है और दूसरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस और टाइम वेस्ट तो खैर आपका नुकसान है, और डिस्टर्बेंस अगर करोगे तो इन्विजिलेटर जो गार्ड करने जो टीचर आते हैं उनका सामने आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ता है, ठीक है। ये सारी मिस्टेक्स हुई। बाकी वाटर बोतल लेके जाना ये सब तो बच्चे लोग भी जानता है, ठीक है, आपको क्या मैं बताऊं। और तीसरा गलती क्या करता है आप में से बहुत सारे लोग, कि जो पेपर जो दिया गया आपको आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट दिया गया है तो उसको आप मान लीजिए लिख ला के आपने भर लिया और वो खत्म हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा पेपर चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पेपर आपने लिया और उसमें आपने धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धड़ाधड़ लिखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन धड़ाधड़ लिखने से पहले उस पेपर में जो लूज शीट आपने लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पेपर जो आपने लिया है, उसमें आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो। इससे क्या होगा, देखिए, जब एग्जामिनर साइन करने के लिए बैठता है, एग्जामिनर की मैं बात कर रहा हूं जो आपका पेपर साइन करता है, आपको मार्क्स देता है, जब वो साइन करने के लिए बैठेगा और आपका लूज शीट अगर जो थ्रेड से आपने बांधा है, ठीक है, अगर आपका लूज शीट कभी अगर गिर जाता है या कहीं खो जाता है, ठीक है, मान लीजिए लूज शीट गिर गया, ठीक है, और वो किसी पेपर में मिक्स हो गया, तो क्या होता है कि वो फिर वो लागू नहीं होगा, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि जब भी आप लूज शीट लो, ठीक है, तो उस लूज शीट में टीचर का साइन होना चाहिए, ठीक है, टीचर का साइन होना चाहिए। जैसे वहां का जो इन्विजिलेटर है, जैसे आपने लूज शीट लिया, ठीक है, तो उस लूज शीट में
वहां का जो इन्विजिलेटर है, जो सर है, वो भी साइन करेगा और आपका रोल नंबर और नाम भी होना चाहिए उसमें, ठीक है, वरना वो पेपर वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो पेपर आपका कहलाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें इन्विजिलेटर का साइन नहीं है। दूसरी बात, अगर इन्विजिलेटर का साइन है भी तो ये कैसे पता चलेगा कि यह आप ही का पेपर है? कोई सबूत तो होना चाहिए ना। तो उसमें आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर याद से लिखिए, जरूर से लिखिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पेपर लेते हो? 2 से 3 पेपर लोगे। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो तो 3 पेपर एक्स्ट्रा लोगे, है ना। लूज शीट में एक्स्ट्रा पेपर जो होता है आप मांगते हो सर पेज, तो 2 से 3 एक्स्ट्रा लोगे और क्या लोगे, उसमें रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखो, ठीक है। और एक बात जो है कि आप में से बहुत सारों का ये सवाल होगा कि क्या कोई सिलेक्शन का एग्जाम में फेल हो सकता है? क्या हो सकता है, ठीक है। मैं यहां पर उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की है। जो एडवांस पढ़ाई किया वो तो खैर राजा है, ठीक है। और जिसने एवरेज भी पढ़ाई की है, मतलब 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन भी अगर बुक खोल के देखा है, पासिंग मार्क्स उठा लेता है तो वो पास है। लेकिन बहुत सारे महारथी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि कुछ दिन पहले ही बुक खोलते हैं, ठीक है। तो अगर उनका मार्क्स पासिंग मार्क्स से लो है, पासिंग मार्क्स कितना है? 25, यही है ना पासिंग मार्क्स। अब मान लीजिए कि बहुत सारों में 2-3 सब्जेक्ट्स में आपने 25 से नीचे लिया है। अगर 25 भी ला रहे, 30 भी ला रहे, तो वो बहुत ही लो स्कोर है। नहीं है 100 में 30, कितना लो स्कोर है। अब कोई क्या करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर रहता है। मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि पढ़ाई में जो कमजोर रहता है वो भी अगर मेहनत करता है तो वो भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है, होशियारी किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। आप होशियार हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बेकार है। लेकिन आप पढ़ाई में कमजोर है लेकिन आप मेहनत बहुत ज्यादा करें तो वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, वो आपको आगे चल के काम देगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा हो गया स्टूडेंट 10th क्लास का जिसने सिलेक्शन के एग्जाम में 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में लगातार 25 से कम लिया है, तो वो फेल हो सकता है, वो अटक सकता है। या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा कि वो टीचर आपका गार्जियन कॉल करेगा और गार्जियन को आपको समझा देगा कि इसने टीम में, क्योंकि सिलेक्शन का एग्जाम स्कूल में होता है, आपका स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां पे सिलेक्शन का एग्जाम होता है। तो वहां का हो सकता है टीचर या प्रिंसिपल आपके मम्मी पापा को ज्यादा से ज्यादा ये कहे कि बाकी बचे हुए 2-2.5 महीने में आप इसे सख्त मेहनत करवाइए ताकि मार्क्स अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ाई में तेज होते हुए भी वो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज हूं और मैं लास्ट के अगर 1 महीने 20 दिन भी अगर मैं पढ़ा तो मैं अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, ये उसकी बेवकूफी है। क्यों है? क्योंकि आप होशियार तो हो पढ़ने में, लेकिन आप जब पढ़ोगे ही नहीं तो एग्जाम में लिखोगे क्या? ईटा पत्थर तो भर के आ नहीं सकते ना, उसमें तो कंटेंट लिखना पड़ता है ना, मटेरियल लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारा मिस्टेक्स था। जीरोक्स एडमिट कार्ड नहीं लेके जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि 11:45 में जब आपको पेपर दिया जाए, ठीक है, 11:45 में जब आपको क्या क्या दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है, तो 11:45 से लेकर 12 बजे तक आपको क्या करना रहता है पता है? 12 बजे तक आपको क्या करना रहता है? सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, आंसर शीट में मार्जिन खींचना और नाम और रोल नंबर लिख के रखना। ये आपका काम रहता है पहला 15 मिनट में। कुछ लोग क्या करता है, नाम और रोल नंबर फटाफट लिखा, मार्जिन शुरू का स्टार्टिंग का 2-3 पेज में मार्जिन खींचा, पूरा में अभी खींचने का जरूरत नहीं है। जब आपको एक आंसर शीट दिया जाता है ना तो उसमें लगभग 15 से 16 पेज रहता है, ठीक है। वो पूरा एक आंसर शीट आपको दे दिया जाता है कि इसमें आप लिखो, और लगेगा और लो। तो जो पहला आंसर शीट आपको दिया जाता है आंसर लिखने के लिए, उसमें लगभग 15 से 16 पेज रहता है बोर्ड के एग्जाम में। हो सकता है ये आपके स्कूल में भी दे। तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है, बच्चा लोग क्या करता है कि पहले के 2-3 पेपर में मार्जिन खींचा, फटाफट नाम रोल नंबर लिखा और देख रहे अरे इतना सारा एमसीक्यू तो हमको आ रहा है, फटाफट एमसीक्यू का आंसर लिख लिया। मत करिएगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर उसने देख लिया, नजर उसकी अगर पड़ गई आपके पेपर में कि अरे 12 अभी तक बजे नहीं, इसमें लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि कायदा कानून जो होता है ना वो सबके लिए होता है। कायदा और कानून जो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सबके लिए होता है। मान लीजिए आपने 12 बजे से पहले लिखना शुरू कर दिया लेकिन किसी ने लिखना शुरू नहीं किया, जबकि ये कानून है कि नहीं लिखना है।
अब सब लोग नहीं लिख रहा है और आप में से 2-3 बच्चों ने अगर लिख लिया तो ये तो रूल्स के खिलाफ हो गया, तो आपको पे हो सकता है एक्शन भी लिया जा सके। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। 3 घंटा बहुत है लिखने के लिए। ठीक है, 12 से शुरू कीजिए, 3 बजे तक खत्म कर दीजिए। और टाइम हो उससे पहले थ्रेड से आप बांध लीजिए, सूता से, धागे से आप अपना पेपर को टाइट कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपका पेपर तो खैर छीनने वाला, अगर फट भी जाएगा तो एग्जामिनर का कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को आपका लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन्विजिलेटर को आपका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले वार्निंग दे देगा कि बांध कर लिखो। तो आप जो 7, 8, 9 में जो गलतियां करते आ रहे हो ना, वो उसको आप यहाँ पर मत दोहराना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती करने का आदत डाल दोगे ना, तो बोर्ड के एग्जाम में भी आपको गलती करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर आप गलतियां करने से बचे, पूरा प्रोटोकॉल्स, कायदा कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करिए, ताकि यही आदत, ठीक है, यही चीज आपको बोर्ड के एग्जाम में काम देगा। और पास या फेल का जो मामला था, ठीक है, पास होगा या फेल होगा, सिलेक्शन का एग्जाम है। ठीक है, तो मैंने जहां तक, जैसे कि मैंने बताया कि फेल तो वैसे कोई होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि 1-2 बच्चा ऐसा है जो पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहा। होता है, ऐसा होता है। आपको सोच कर यह हैरानी होती होगी कि अरे यार कोई पास मार्क्स कैसे नहीं स्कोर कर सकता है। होता है, बहुत सारा केसेस में ऐसा होता है। और आपको तो ये भी नहीं सोचने आया होगा कि कोई 99% भी लिया था। तो 99% लाने वाला भी है और बिलो 25% लाने वाला भी है। ठीक है, तो जो ऐसा बच्चा होगा जो लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट में 25 से भी नीचे मार्क्स आता है, तो उसको फेल कर देता है। ठीक है, क्योंकि टीचर भी जानता है कि ये इतना कमजोर है, 25 नंबर भी नहीं स्कोर कर पा रहा है 2 से 3 सब्जेक्ट में, खासकर मैथ्स में, हिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में। फिजिक्स सबसे ज्यादा हार्ड होता है, मैथ्स से भी ज्यादा हार्ड फिजिक्स होता है। ठीक है, तो अब हर स्टूडेंट का अपना अपना कैपेबिलिटी है, किसको क्या आसान लगता है, किसको क्या हार्ड लगता है। ठीक है, तो फिजिक्स मैथ्स से ज्यादा हार्ड है, तो मान लीजिए फिजिक्स मैथ्स में और हिस्ट्री में मान लीजिए, या इंग्लिश में मान लीजिए वो फेल हो गया 2 से 3 सब्जेक्ट में, तो उसको फेल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके माँ बाप को बताया भी जाता है कि आपका बच्चा फेल हो गया सिलेक्शन एग्जाम में। तो ऐसा होता है। बाकी जो अगर एवरेज मार्क्स भी उठा रहा है, थोड़ा एवरेज से कम भी उठा रहा है, तो भी उसको पास कर देता है, क्योंकि जानता है कि हो सकता है इसने पढ़ाई नहीं की होगी सिलेक्शन के एग्जाम तक, हो सकता है अब ये पढ़ाई करने लगे। ठीक है, तो जहां तक पास और फेल का मामला है, तो यही होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, 25 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहा, तो उसको फेल कर देता है। ठीक है, उसको रोक देता है। तो ये था सिलेक्शन एग्जाम का पूरा फंडा, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।